हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है ग्रुप 5 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे आपका कट ऑफ 2023 का क्या रहने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम 2020 का कट ऑफ खोले हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है ये 2015 से आ रही है। रेगुलर में 2015 में आई, इसके बाद 2017 में आपकी वैकेंसी आई, इसके बाद 2020 में आपकी वैकेंसी आई, इसके जस्ट बाद ही 2021 में भी इसकी वैकेंसी आई थी, और अब 2023 में ग्रुप 5 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हर बार का जो रिज़ल्ट है वो लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस रहता है। तो इसी के अंदाज पे हम लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था उसी के आधार पे हम इस ईयर के नंबर भी देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और जैसे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी उसका भी हम कट ऑफ देखेंगे, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की पोस्ट थी उसका कट ऑफ देखेंगे, रेडियोथेरेपी था, ऐसी काफ़ी सारी पोस्टें थी जिनका हम विश्लेषण आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन से। पहले आप सभी को बता दूं, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये ग्रुप 5 रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 का है। 2023 के रिजल्ट से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही ग्रुप 5 2023 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो इसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो पोस्ट है वो है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। मतलब रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ क्या रहा था, तो डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट निकलती हैं हमारी ग्रुप 5 वैकेंसी में। तो जैसे इस बार भी आपकी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं से पोस्टें थीं और मेडिकल कॉलेजेस से भी पोस्टें थीं। तो जैसे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्ट है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में निकली हुई थी। तो कट ऑफ क्या रहा था मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट क्लास एक्स है, तो कोटा है यहाँ पे ओपन। इसमें मतलब मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकते हैं। टोटल पोस्टें थी यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7 पोस्टें अलॉटेड हो गई थी। कट ऑफ रहा था 53, मतलब 53 नंबर या उससे अधिक जितने भी कैंडिडेट के आए थे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीट मिल गई थी। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे जनरल फीमेल का कट ऑफ। आप देख सकते हैं जनरल फीमेल का यहाँ पे 3 सीट थी टोटल, और 57 मतलब 57 कट ऑफ यहाँ पे गया था जनरल फीमेल का रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। वही एससी का 43 गया था, एससी फीमेल का 0, मतलब यहाँ पे सीट्स भरी नहीं गई थी एससी फीमेल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3 पोस्ट थी, और ये जो सेशन लिखा हुआ है यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वैलेंस अलॉटेड में 0 आया है। देख सकते हैं आप, अलॉटेड में 0 मतलब एक भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 0 कट ऑफ रहा था, मतलब कोई किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं था रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए। एसटी के लिए टोटल 6 पोस्टें थीं, ये भी 6 ही खाली गई थी। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेडिकल कॉलेज में। अब हम देखेंगे ओबीसी का कट ऑफ। ओबीसी देखेंगे ओपन की 9 पोस्टें थीं जिसमें से कट ऑफ 40 रहा था। इसकी भी 7 सीट 2 सीट यहाँ पे अलॉटेड नहीं हुई थी। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो ओबीसी से फीमेल कैंडिडेट की 4 पोस्ट थी, चारों यहाँ पे अलॉट नहीं हुई थी। अब बात करेंगे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के अलावा हम ऑर्थो टेक्नीशियन की नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। तो जनरल कैटेगरी से यहाँ पे 1 पोस्ट थी ओपन के लिए, 59 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ऑर्थो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ऐसे ही रिफ्रेशनिस्ट की बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जनरल की यहाँ पे ओपन से 1 पोस्ट थी, 75 कट ऑफ गया था, काफ़ी ज़्यादा रहा था। ओटी असिस्टेंट की बात करेंगे तो जनरल से केवल 1 पोस्ट थी, 58 कट ऑफ गया था ओटी असिस्टेंट की पोस्ट पे। अब हम बात करेंगे कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ओटी अटेंडेंट की पोस्ट पे। जनरल से इसकी 2 पोस्ट थी ओपन से, जिसमें 78 कट ऑफ रहा था जनरल का ओटी अटेंडेंट की पोस्ट पे। ये फ्रेंड्स जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए पोस्टें रहती थी उनके लिए थी ये पोस्ट ओटी अटेंडेंट। इसमें कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था 2020 की भर्ती में। ओटी अटेंडेंट जनरल फीमेल से 77 कट ऑफ रहा था, एससी से 63, एससी से 64, ओबीसी से 70। ओटी अटेंडेंट ओबीसी फीमेल का 76 कट ऑफ रहा था। ओटी अटेंडेंट ईडब्ल्यूएस का 72 कट ऑफ रहा था। ओटी अटेंडेंट जनरल से सीट अलॉट नहीं हुई थी।
ओटी अटेंडेंट एससी से भी यही था सेम। ओटी अटेंडेंट के बाद अब हम देखेंगे लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर। तो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट थी इसमें भी वही कैंडिडेट अप्लाई किए थे जो 12th पास आउट हैं, क्योंकि 2020 में कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे। इन पे सीधी ही जो 12th पास आउट कैंडिडेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जिन स्टूडेंट ने 12th की है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर जनरल का कट ऑफ 68 रहा था, लैब अटेंडेंट जनरल फीमेल का 61 रहा था, एससी ओपन का 58, एससी फीमेल का 57, एसटी ओपन का 60, एसटी फीमेल का 50, ओबीसी का 61, ओबीसी फीमेल का 59, ईडब्ल्यूएस का 61, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 58। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रहा था। ये जो आप यहाँ पे क्लास देखेंगे एक्स लिखा है और एस लिखा है। एस मतलब ये सैनिक कोटा होता है जिसकी यहाँ पे पोस्टें नहीं भरी गई हैं, खाली पोस्टें गई हैं। लैब अटेंडेंट के बाद हम बात करेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट की, जो कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में पोस्ट थी डेंटल हाइजीनिस्ट की, जिसकी जनरल की केवल 2 पोस्टें थी, 50 कट ऑफ गया था। एससी की यहाँ पे 1 पोस्ट थी जो कि नहीं भरी गई थी। और डेंटल मैकेनिक की जनरल से 1 पोस्ट थी, नहीं भरी गई थी। डेंटल एससी से भी यही था, ओबीसी से 1 पोस्ट थी, 46 कट ऑफ रहा था। अब हम बात करेंगे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की सबसे पहले हम बात करेंगे शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में जनरल ओपन से। यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें थी, कट ऑफ रहा था 64, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहा था शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, और ये जनरल का कट ऑफ है 64। ठीक है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, तो ओपन से 1 पोस्ट थी, 84 कट ऑफ रहा था। लैब टेक्नीशियन का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। अब बात करेंगे रेडियोग्राफर की। ये मेन है आपका संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल से। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल का कट ऑफ क्या रहा था 2020 में, आप देख सकते हैं। जनरल ओपन की हम बात कर रहे हैं, 29 पोस्टें थी टोटल, जिसमें से 58 मतलब 58 या 58 से अधिक नंबर जितने भी कैंडिडेट थे उनका रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में। ऐसी ही जनरल फीमेल का कट ऑफ कितना रहा था 51, 11 पोस्टें थी जनरल फीमेल की, कट ऑफ रहा था 51 से अधिक नंबर अगर आपके आए हैं तो आपको रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएगी। जनरल फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद एससी कैटेगरी की ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ कितना रहा था 55, 55 नंबर से अगर अधिक नंबर आए हैं आपके तो आप यहाँ पे सीट ले सकते हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में। अब एससी फीमेल का कट ऑफ कितना रहा था, जो भी एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका टोटल 3 पोस्ट था, जिसमें से 48 कट ऑफ रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं 48 कट ऑफ रहा था एससी फीमेल का। एसटी ओपन का काफ़ी कम कट ऑफ रहा था 44 और 18 पोस्टें थी, काफ़ी अच्छा मौका रहा था 2020 में, और यही मौका 2023 के रिजल्ट में भी रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमने देखा है एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आपका है वो लगभग सेम ही रहा है 2020 का और 23 का। अभी इसके बाद हम देखेंगे एसटी फीमेल का 41 कट ऑफ रहा था। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट की। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में ओबीसी ओपन की 45 पोस्टें थी और कट ऑफ आप देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी कम रहा था रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की पोस्ट पे ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। 47 नंबर जिसके आए हैं 47.95 से अधिक जिसके नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन हुआ था और उन्हें यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट मिली थी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में। और ओबीसी फीमेल का तो 40 कट ऑफ रहा था। यहाँ पे 40 नंबर आपके क्वालिफाई मार्क्स रहते हैं व्यापम के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे 40.81 अगर आपके नंबर आए हैं तो यहाँ पे आप सेफ जोन में मान सकते हैं। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन का 3 पोस्ट थी, 53 कट ऑफ रहा था। वहीं जनरल की बात करेंगे, ये सैनिक कोटा आ गया है, सैनिक कोटा का आप देख लीजिएगा रिजल्ट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लैब टेक्नीशियन का देखिए आप, जनरल
ओपन का 79 कट ऑफ रहा, जनरल फीमेल का 74, SC ओपन का 76, SC फीमेल का 77, ST ओपन का 63, ST फीमेल का 58, OBC ओपन का 68, OBC फीमेल का 68, EWS ओपन का 74, EWS फीमेल का 70 और सैनिक कोटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेत्र सहायक की पोस्ट की बात करेंगे, इसका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है। नेत्र सहायक की पोस्ट का संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल मध्य प्रदेश की बात करूंगा। ST कैटेगरी के ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ 40 रहा, ST फीमेल का 41, OBC ओपन का 59, OBC फीमेल का 56, ST ओपन ये सैनिक कोटा है। रेडियोग्राफर संविदा का आप कट ऑफ देख सकते हैं, इस प्रकार से रहा था संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में। ये लैब टेक्नीशियन का संविदा रिजल्ट है, ये नेत्र सहायक का संविदा है। अब ECG टेक्नीशियन का देखेंगे, जो कि था कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल का। जनरल से एक पोस्ट ही 60 कट ऑफ रहा था ECG टेक्नीशियन के लिए, और वहीं रिफ्रेशनिस्ट के लिए जनरल की एक पोस्ट ही 76 कट ऑफ रहा था। अब है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पोस्ट। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 2023 में क्या कट ऑफ रहेगा AVFO की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। तो जो भी वेटनरी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगी वो आप ही के टॉपिक पर रहने वाली है। स्पीच थेरेपिस्ट पोस्ट थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, 2 पोस्ट थी, जनरल से 78 कट ऑफ गया था। फिजियोथेरेपिस्ट का 69 कट ऑफ गया था। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में, जनरल की 3 पोस्ट थी, 63 कट ऑफ गया था। जनरल फीमेल की 1 पोस्ट थी, 57 कट ऑफ गया था। SC 1 पोस्ट थी, ओपन से 63 कट ऑफ रहा था। OBC की केवल 1 पोस्ट थी, 54 कट ऑफ रहा था। तो फ्रेंड्स, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो प्रायोरिटी पहले मेडिकल कॉलेजेस को ही देते हैं, संचालनालय को नीचे रखते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो संचालनालय को ऊपर रखते हैं। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज का ज़्यादातर ज़्यादा ही रहा है, मतलब फिर भी ज़्यादा नहीं है, 50 और 52 के एवो भी है। और डेंटल टेक्नीशियन की बात करेंगे, जनरल से 2 पोस्ट थी, विदिशा मेडिकल कॉलेज में 53 पे सिलेक्शन हुए हैं। डेंटल टेक्नीशियन जनरल फीमेल पे 55 पे सिलेक्शन है। SC ओपन का 40 पे सिलेक्शन है। डार्क रूम असिस्टेंट जनरल ओपन से 67 कट ऑफ रहा था और 2 पोस्टें थी, SC से 58 कट ऑफ रहा था। TB एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर की बात करेंगे तो जनरल का 52 कट ऑफ रहा था, और लैब अटेंडेंट का आप देख सकते हैं विदिशा मेडिकल कॉलेज में जनरल से 61 कट ऑफ रहा था, जनरल फीमेल का 59 रहा था। SC ओपन का 56 रहा था, SC फीमेल का 55 रहा था, OBC ओपन का 60 रहा था, OBC फीमेल का 61 रहा था, EWS का रहा था 57 कट ऑफ लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे। ये संविदा पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट का आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहा था विदिशा मेडिकल कॉलेज में, 82, 79, 78, 77, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है फार्मासिस्ट का। लैब टेक्नीशियन का ये आप देख सकते हैं। अब हम प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की बात करेंगे विदिशा में, तो जनरल से 2 पोस्टें थी, 66 कट ऑफ रहा था ऑर्थो टेक्नीशियन का, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन। ड्रेसर ग्रेड 2 काफ़ी चर्चा में रहती है, ड्रेसर ग्रेड 2 की पोस्ट, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है, जो आपसे शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है, वो काफ़ी विवादों में रही है। ड्रेसर का सर्टिफिकेट, 3 माह का प्रशिक्षण। ऐसे जनरल ओपन की बात करेंगे तो 4 पोस्टें थी, 59 कट ऑफ रहा है। ड्रेसर ग्रेड 2 की जनरल से फीमेल से 3 पोस्टें थी, 50 कट ऑफ रहा है। ये आप देख सकते हैं ड्रेसर का कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। ECG टेक्नीशियन विदिशा में 64 कट ऑफ रहा था। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जनरल ओपन से 63 कट ऑफ रहा था। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ये 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए पोस्ट थी, तो इनका कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की थी जनरल से 3 पोस्ट, 67 कट ऑफ रहा था। टेक्नीशियन असिस्टेंट जनरल फीमेल से 67 कट ऑफ रहा था। SC ओपन से 57, OBC ओपन से 66, जनरल ओपन से 63। ये आप देख सकते हैं टेक्नीशियन असिस्टेंट का यहाँ पे पोस्ट अच्छे से दिया हुआ है। लैब टेक्नीशियन का हर जगह आपको 70 से ज़्यादा ही कट ऑफ मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में। OT टेक्नीशियन का जनरल ओपन से 75 कट ऑफ रहा था, जनरल फीमेल से 66, SC ओपन से 70, OBC ओपन से 71। ये संविदा पोस्टें आ गई हैं यहाँ से।
ये मिडवाइफ एएनएम जीएनएम का दिया हुआ है, फार्मासिस्ट का है, ड्रेसर का है, लैब असिस्टेंट का है, रेडियोग्राफर संविदा का है, रतलाम में डेंटल टेक्नीशियन का है, लैब अटेंडेंट का है, रतलाम मेडिकल कॉलेज इसमें। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप 2023 के कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। ये रेडियोग्राफर का यहाँ पे और आ गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए। तो जितने भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं एक्सरे के एग्ज़ाम में, रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम में, लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, ड्रेसर के एग्ज़ाम में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। फिर हम और डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा। तो इस बार के कट ऑफ की बात करें तो पेपर लगभग सेम ही रहा था, ज़्यादा अंतर नहीं आया है, ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर भी नहीं आए हैं। मोस्टली 50, 52, 54 इतने ही नंबर हैं रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की पोस्ट पे। कुछ ही कैंडिडेट हैं जिनके 60 से ऊपर नंबर गए हैं रेडियोग्राफर के लिए। ऐसे लैब टेक्नीशियन का तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा कट ऑफ, ये हम हर बार देखते हैं, तो इस बार भी वही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है ग्रुप 5 रिजल्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। 2022 में जो पोस्टें आई थी ग्रुप 5 की, तो वो काफ़ी कम पोस्टें थी और वो आयुष विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए हमने उस वैकेंसी का कट ऑफ यहाँ पे नहीं देखा है क्योंकि उसका जो कट ऑफ था वो बहुत ही चेंजेस था। जो हम लास्ट ईयर की वैकेंसीज देखें तो उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहा था 2022 में जो भर्ती थी। इसलिए हमने 2020 का यहाँ पे PDF निकाला है, इसी को देख के हम 2023 का कट ऑफ भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।